अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेजेंटेशन सीरीज़ में हम फिजिक्स की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि इसका पेपर बेस्ट वे में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। चंद पॉइंट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पेपर होता है उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो आपका मार्कर का प्रॉपर यूज़ हो। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन लिखने सब्जेक्टिव लिखो है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं मार्कर की, उसके नीचे हमें लाइन्स लगानी है, प्रॉपर डबल लाइन्स लगानी है, टू वाला मार्कर यूज़ करें लाइन्स लगाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लिख रहे हैं, आप बीच में डायग्राम्स बना रहे हैं। डायग्राम्स साइंस से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन सकते हो, आप डायग्राम बनाए तो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फैसिलिटेट करना है चेकर को, जैसे इस बच्चे का पेपर दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि फैसिलिटेट किस वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास जो आपने स्याही यूज़ करनी है, इंक यूज़ करनी है, वो बहुत अच्छी यूज़ करनी है कि आपके जब पेपर 3-2-1 मंथ बाद पेपर जब चेक हो तो वो फेड ना हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद आपने एक ही फ्लो में पेपर लिखना है कि ये ना हो कि शुरू में छोटा छोटा लिख रहे हैं, बाद में बड़ा जाके लिख रहे हैं, गंदा गंदा लिख रहे हैं। एक ही फ्लो में लिखेंगे तो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और एक और जो चीज़ आपने करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उसका ना जो भी क्वेश्चन है ना उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, इसके आगे से साथ लिख दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब चेकर को समझ आ गया कि अच्छा ये इसके बारे में लिख रहा है, ठीक है। उसको पेपर में जाके देखना नहीं पड़ा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन से क्वेश्चन के बारे में लिख रहा है। तो अगर आप ऐसे लिख देंगे ना, मतलब वो डिफाइन भी लिख रहे हैं तो डिफाइन पोल्यूशन की लिख रहे हैं तो पहले पोल्यूशन लिख देंगे, और ये नहीं लिखेंगे सीधा डिफाइन लिखना स्टार्ट कर देंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देके या क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देके। तो ये करना है कि जो भी क्वेश्चन लिखना है पहले उसकी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना, ताकि चेकर फैसिलिटेटर, जितने चेकर फैसिलिटेटर को वो उतने आपको ज़्यादा नंबर देगा। चलिए आप देखेंगे तो प्रॉपर लाइंस लगाई हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम लाजमी बनाई हुई है। आपने डायग्राम लाजमी, अगले क्वेश्चन में डायग्राम बनाई हुई है। फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है, लाइंस लगाई हुई है, प्रॉपर क्वेश्चन खत्म हो तो लाइन लगाई हुई है इसने। फिर इसने हमारे पास कैलकुलेशंस जो की हुई हैं उनको प्रॉपर जो मेन चीज़ें हैं उनको सर्कल किया हुआ है। फिर एक और वी लिखा है तो वी के नीचे देखें कैसे इसने किया, ये भी अपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन लिखते हुए। फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज मेन हेडिंग दी हुई है ताकि वो फैसिलिटेट हो, मार्कर का प्रॉपर यूज़ है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर लाइन, मैथमेटिकली डिस्चार्जिंग, मैथमेटिकली डायग्राम, बहुत खूबसूरत। फिर हमारे पास दोबारा कंडक्टर में जो डायग्राम लगाई हुई है। फिर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे जो इसने हमारे पास लाइन्स लगाई हुई है, ऐसे ही आपने लाइन लगानी है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद लाइन लगानी है। फिर प्रूफ, हर चीज़ देखें मैथमेटिकली कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, जो चीज़ प्रॉपर लिखी हुई है मैथमेटिकली को आप थोड़ा बहुत बीच में मार्कर का भी लिख सकते हैं, आँख में जो आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सारी चीज़ें लाइन्स, प्रॉपर लाइन्स का यूज़ आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। एक ही फ्लो में पेपर जा रहा है बच्चे का, ठीक है। इसके भी 85 आउट ऑफ 80 मार्क्स थे फिजिक्स में, तो आपने भी इसका पेपर को देखें कितना खूबसूरत करेगा, क्योंकि डिजर्व करता था फुल मार्क्स। और देखें अब इसने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किए हुए हैं, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन। उसके बाद हर चीज़ इसने प्रॉपर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब आगे हम जाते हैं तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है हमने। अब देखें इसने अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ, दोबारा डायग्राम, जो मेन फार्मूला है उसको मार्कर से लिख दिया ताकि वो अट्रैक्ट हो इस चीज़ से, मेन कैलकुलेशन उसको मार्कर से लिख दिया। यही बात कर रहा था, डायग्राम बना दी, यही चीज़ें देखेगा, बाकी चीज़ें उसने पढ़नी नहीं अंदर से, ये करता जाएगा और फुल मार्क्स देता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रही है बच्ची, तो सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन सी चल रहे हैं अभी। देखें प्रॉपर डायग्राम्स, मेन चीज़ को मार्कर से लिख दिया, प्रॉपर डायग्राम्स बनाई हुई। आपने भी ऐसे ही अटैम्प्ट करना, जितनी डायग्राम्स बन सकती हैं नेट से निकालें, जहाँ से मिलते हैं डायग्राम निकालें, एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर मार्कर, प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर लाइंस, हर चीज़ एक ही फ्लो में पेपर जा रहा है माशाल्लाह से। आप देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर यूजेस प्रॉपर वे में, डायग्राम, शी डिजर्व्स फुल मार्क्स। और आपने भी ऐसे ही पेपर ट्राई करेंगे, अटैम्प्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन के बाद रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग क्वेश्चन, देखें कैसा लिखा हुआ है, डायग्राम लाजमी बनाई हुई है, हर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हर चीज़ को मार्कर से प्रॉपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलता जा रहा है आगे, हर चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ डिमांडिंग थी, आखिर में जो आंसर निकला उसको मार्कर से लिख दिया, डिपेंडेंस फैक्टर्स लिख दिए, रिजल्ट लिख दिया, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल वाला, दोबारा फाइंडिंग, गिवन डाटा, सॉल्यूशन, और आखिर में दोबारा रिजल्ट बता देगी कैसे होगा। मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, ये देंगे, ये यहाँ पे ये देखें रिजल्ट निकाल के दिखाया हुआ है। फिर दोबारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉपर लाइंस, ऐसे ही लाइंस, डायग्राम्स, जो मेन डायग्राम्स को मार्कर से दिखा दिया बच्ची ने, ठीक है। अप्लाइंग एम्पायर्स लॉ, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ B1, हर चीज़। उसके बाद दोबारा न्यूमेरिकल का पे देख सकते हैं कि इस तरह से न्यूमेरिकल आपने, क्योंकि गिवन डाटा का भी नंबर होता है, उसके बाद सोल्यूशन, हर चीज़ का एक नंबर होता है, फार्मूला लिखने का नंबर होता है, तो ऐसे ही आपने करना। देखिए प्रॉपर कैलकुलेशन खूबसूरत करके, खुली करके, अंदर घुसा के नहीं लिखी हुई कि चेकर को नजर ही ना आए, हर चीज़ बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह ये जो आप पॉइंट्स आपको जो मैंने बताए हैं इनको आपने फॉलो करना है। तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।